द बेस्ट वीडियो ऑन दिस चैनल जो तुमको मिली है, एंड ये तुमको सबसे परफेक्ट टाइम पर मिली है क्योंकि इस टाइम पे तुम्हारा 12th ऑलमोस्ट स्टार्ट हो चुका है, तुम्हारा 11th जा चुका है। तुम अभी आंख खोले हो कि भैया मैं मेहनत करने के लिए रेडी हूँ, बट क्या मेरा जेई पॉसिबल है कि नहीं। तुम अभी अपने ऊपर डाउट कर रहे हो और तुमको लग रहा है क्या अब आईआईटी पॉसिबल है भी या नहीं। इस वीडियो में मैं उसको आंसर करूंगा, बट उससे बड़ी चीज जो हम करने वाले हैं वो है अपने प्रिपरेशन में सब कुछ रीस्टार्ट करना। जो कुछ भी तुमने आज तक गलत किया है सब कुछ गलत है, सब कुछ अब एग्जिस्ट नहीं करता है। फ्रॉम टुडे, आज की डेट और आज की टाइम, फ्रॉम नाउ एवरीथिंग इज गोइंग टू रीस्टार्ट। द काउंटडाउन इज बैक टू जीरो एंड फ्रॉम नाउ वी हैव टू वर्क हार्ड। 3 सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैं तुमको इस वीडियो में बताऊंगा, यू हैव टू फॉलो इट वेरी वेरी वेल। इसको लिखते जाना बहुत इंपॉर्टेंट है अगर तुम रीस्टार्ट करना चाहते हो, और सब कुछ इस बार अच्छे से अपने हिसाब से करेंगे। करे स्टार्ट, चलो। पॉइंट नंबर 1, स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन। देखो अभी तुम जो एक बिल्डिंग खड़ी करने वाले हो जीरो से, उन सबके लिए तुमको एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन की जरूरत है। तुम्हारे सीनियर्स ने सबसे बड़ी गलती यही की थी कि उनकी 11th बहुत वीक रह गई थी, और फिर जब वो 12th में अपनी प्रिपरेशन अच्छे से स्टार्ट करने की कोशिश किए तो उनकी 11th के कंसेप्ट्स भी 12th में काम आते थे जो उनसे नहीं होते थे, और इवेंचुअली उनसे 12th भी नहीं होती थी, और इवेंचुअली लास्ट में उनको 2 मंथ पहले और 3 मंथ पहले की स्ट्रेटजी देखनी पड़ती थी कि अब सब जीरो से कैसे स्टार्ट करना है, क्योंकि उनका 11th 12th सब वेस्ट हो चुका था। देखो तुम एक बिल्डिंग को अच्छे से खड़ा नहीं कर सकते हो जब उसकी फाउंडेशन अभी तक खराब है। तुम रीस्टार्ट करना चाहते हो, दैट्स ग्रेट, बट सबसे पहले उसके फाउंडेशन को बिल्ड करो, अपने 11th को स्ट्रॉन्ग करो। नहीं तो तुम्हारे भी वो दिन आ जाएंगे कि तुमको 2 मंथ 3 मंथ स्ट्रेटजी देखनी पड़ेगी और सब कुछ जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। बट मैं नहीं चाहता हूं तुम्हारे साथ ऐसा हो। लिखो किस तरीके से करना है। फ्रॉम नाउ यू विल मैनेज योर प्रेजेंट सिलेबस। तुम्हारा प्रेजेंट सिलेबस तुम जिस भी बैच को फॉलो कर रहे हो वो बैकलॉग नहीं बनने देना है। उसके बहुत अच्छे नोट्स बनाओ, समझ में नहीं आ रहा है तो भी नोट्स बनाओ, बट नोट्स बनाओ उसके अच्छे। एंड दैट बीइंग सेड, तुमको अपने खाली टाइम पे पुराने लेक्चर्स को नहीं देखना है, अपने 11th के टॉपिक्स को वन शॉट से खत्म करना है, और उसके भी बहुत अच्छे नोट्स बनाने हैं। जाओ जाके मैकेनिक्स खोलो अगर तुम्हारा मैकेनिक्स वीक है, और एक एक करके डेली उसके एक वन शॉट देखो और उसके पीवाईक्यू सॉल्व करो। सबसे बेस्ट पीवाईक्यू सॉल्व करो, लास्ट 5 इयर्स के पीवाईक्यू सॉल्व करो, मेंस के और एडवांस के पिछले 10 साल के। बट हाँ, पीवाईक्यू सॉल्व करो, और कोई भी डीपीपी कोई भी मॉड्यूल सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, कोई भी बड़े बड़े लेक्चर्स देखने की जरूरत नहीं है। 2 दिन लो, एक चैप्टर को खत्म करो, पहले दिन वन शॉट देखो उसका, और सेकंड डे उसके क्वेश्चन सॉल्व करो। दैट्स इट। क्लियर है? इस स्ट्रैटेजी के ऊपर कोई भी डाउट हो उसको कमेंट करो, मैं भी जस्ट उसको आंसर कर दूंगा। बट इस स्ट्रैटेजी में कुछ भी डाउट नहीं होना चाहिए। दिस इज द फाउंडेशन ऑफ दिस वीडियो, कि तुमको अपने फाउंडेशन को इग्नोर नहीं करना है, 11th को स्ट्रॉन्ग करना है। पॉइंट नंबर 2 इसी से रिलेटेड है तो उसको ध्यान से सुनना। पॉइंट नंबर 2, स्टार्ट विद प्रायोरिटी। मुझे पता है तुम्हारे पास टाइम नहीं है, तुम सोच रहे हो कैसे कर पाऊंगा पूरा 11th। ये लो तुम्हारे स्क्रीन पे मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री के सबसे प्रायोरिटी वाले चैप्टर्स। अगर तुम इन चैप्टर्स को ढंग से कर लेते हो क्लास 11th के, सिर्फ इन चैप्टर्स को, तो तुम 12th के मैक्सिमम टॉपिक्स और मैक्सिमम सब्जेक्ट्स आराम से मैनेज कर पाओगे। तो ऐसा नहीं है कि तुमको पूरा 11th जल्दी जल्दी मास्टर करना पड़ेगा। स्टार्ट करो इन चैप्टर्स के साथ, इन चैप्टर्स को जल्द से जल्द मास्टर करो। 1 महीना लो, 1 महीने में इन सारे चैप्टर्स को मास्टर करो, उसके बाद दूसरे चैप्टर्स को देखना। इन पर्टिकुलर टॉपिक्स को मैंने पिन कमेंट में डाल दिया है, तो वीडियो खत्म होने के बाद उसको डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही टॉपिक्स करने की जरूरत है। अगर तुम ये टॉपिक्स कर लेते हो तो तुम्हारा 99% ऑफ 12th तुमको समझ में आएगा। बट दैट बीइंग सेड, लास्ट में तुमको दिक्कत होगी अगर तुमने बचे हुए चैप्टर्स नहीं किए तो, क्योंकि इट्स इंपॉर्टेंट कि तुम अपने आप को लाइन में रखो, राइट? बैकलॉग में मत रखो। तो तुम्हारा नंबर 1 टारगेट होना चाहिए पहले इन टॉपिक्स को खत्म करो, प्लस धीरे धीरे करके बाकी बचे हुए टॉपिक्स को भी खत्म करो। अगर तुम इन पूरे लमसम 11th के टॉपिक्स को ढंग से खत्म करते हो, सबके ढंग से नोट्स बनाते हो, भले ही तुमको 3 महीने लग जाएं, और उसके बाद तुम अपने प्रेजेंट सिलेबस में भी अच्छे से इंक्लूडेड रहते हो, तो तुमको बिलो 1000 AIR लाने से कोई नहीं रोक सकता। सुन लिए? कोई नहीं रोक सकता। पॉइंट नंबर 3, मेक नोट्स। मैं तुमको एक बात बताता हूँ, देखो जब मेरी पूरी 11th वेस्टेड थी और मैंने 12th में अपनी प्रिपरेशन जीरो से रीस्टार्ट की थी, तो मैं पूरे टाइम वन शॉट्स देखता था, पीवाईक्यू सॉल्व करता था, नोट्स में लिखता था, यही सारी चीजें करता रहता था। तो इस टाइम पे मुझे बहुत बार कुछ टॉपिक समझ में नहीं आते थे। फॉर एग्जाम्पल, मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक का वन शॉट देख लिया, बट मुझे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अभी तक ढंग से समझ में नहीं आया, बट स्टिल मैं उसके नोट्स बनाता था। मैं स्टिल उसके क्वेश्चन अगर सॉल्व नहीं होते थे तो नोट्स में लिखता था। मेरे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के नोट्स सबसे बड़े हैं क्योंकि उसमें मैंने बहुत क्वेश्चन लिखे हैं, क्योंकि मुझसे क्वेश्चन सॉल्व होते नहीं थे, राइट? तो भले ही इलेक्ट्रोस्टैटिक मेरा वीक हो, बट मैंने कभी भी उसमें नोट्स बनाने में मक्कारी नहीं की। कभी मैंने अपने ऊपर डाउट नहीं किया कि अगर नहीं हुआ तो क्या होगा, नोट्स नहीं बनाता हूँ, थोड़ा स्क्रॉल करके देख लेता हूँ। नहीं, मेरे पास एक फिक्स्ड प्रोसेस है कि मुझे उसका वन शॉट देखना है, फिर उसके 5 इयर्स के पीवाईक्यूज करने हैं, और फिर उन सबको नोट्स में लिखना है। अगर बाई चांस मुझे कोई टॉपिक समझ में नहीं आया है, मुझे स्टिल उसको नोट्स में लिखना है। मुझे बाई चांस कुछ क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहे हैं, मुझे स्टिल उसको नोट्स में लिखना है। बट मेरे नोट्स इतने पावरफुल होने चाहिए कि उससे कोई भी पढ़ ले, मेरे अलावा मेरे साथ कोई भी पढ़ ले, सबकी
99 परसेंटाइल आ जानी चाहिए। मेरे नोट्स में इतने वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन होने चाहिए, इतने सारे अच्छे डिग्रीज ऑफ क्वेश्चन और उनके सॉल्यूशन लिखे होने चाहिए कि कोई अगर कुछ भी ना पढ़े, सिर्फ इन नोट्स को पढ़ ले तो भी उसका जेई क्रैक हो जाना चाहिए। तुम्हारा टारगेट भी अब से ऐसा है कि तुमको टॉपर नोट्स बनाने हैं। तुम कोई भी बुक सॉल्व करो, तुमको पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं, सिंगेज सॉल्व करना है, जो सॉल्व करना है करो। तुमको लेक्चर्स में कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराए जा रहे हैं, उसमें भी तुमको जो बेस्ट क्वेश्चन लिख रहे हैं उन सारे बेस्ट क्वेश्चन को अपने नोट्स में लिख लो। ये मेरी सबसे इंपॉर्टेंट टिप है, इस पूरे चैनल की सबसे इंपॉर्टेंट टिप है। तुम लास्ट में आके थैंक यू बोलोगे एग्जाम के 2 महीने पहले कि भैया सबका दिमाग खराब चल रहा है बट मेरे पास नोट्स है और मेरा दिमाग एकदम फोकस्ड है क्योंकि मुझे पता है क्या करना है। तुम्हारे सीनियर्स में से बहुत लोगों ने ये ट्राई किया है, बहुत अच्छी परसेंटाइल आई है उनकी, एंड आई वांट तुम भी इसको ट्राई करो। तुम भी बहुत अच्छे नोट्स बनाओ, हर अच्छे क्वेश्चन को अपने नोट्स में लिखो। तुमको बहुत ही ज्यादा फोकस्ड वे में ऑफ प्रिपरेशन मिलेगी, तुमको रिवाइज करना बहुत आसान होगा और फाइनली जब तुम्हारा एग्जाम सिर्फ 1 या 2 महीने पहले होगा ना, उस टाइम पे तुम्हारे मार्क्स भी बहुत ज्यादा आ रहे होंगे क्योंकि तुम अपने नोट्स को रिवाइज कर रहे हो, राइट। और एक और एडिशनल टिप कि 6 पेज खाली छोड़ देना। जब तुम अपने नोट्स कंप्लीट कर लो तो 6 पेज खाली छोड़ देना, फिर नेक्स्ट नोट्स को स्टार्ट करना ताकि तुमको कोई भी अच्छे क्वेश्चंस मिले बाद में, कोई भी मॉक टेस्ट देते वक्त तुमको तुम उस नोट्स में लिख पाओ। ठीक है, कर लोगे। अगर तुमको नोट्स बनाने में कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट कर देना, मैं नोट्स के ऊपर एक अलग वीडियो बना लूंगा डिटेल्ड। मैं तुमको अपने नोट्स लेके आऊंगा और तुमको डिटेल में दिखाऊंगा कि मैंने नोट्स कैसे बनाए थे, कैसे बनाने चाहिए ईच एंड एवरी। ठीक है, तो अगर तुमको डाउट है तो नीचे कमेंट कर देना, बट मैं चाहता हूं कि तुम्हारे नोट्स परफेक्ट होने चाहिए, तुम जेई सोसाइटी स्टूडेंट। ठीक है, सो दैट्स इट, दैट्स ऑल यू हैव टू डू टू रीस्टार्ट योर जेई प्रिपरेशन। इस वीडियो को मैंने छोटा बनाया, ये वीडियो 40-50 मिनट की भी बन सकती थी, बट मैंने सारी इंपॉर्टेंट एडवाइसेस को कंसाइज करके इस जगह पे दिया है। आई होप तुमने बहुत अच्छे से नोट्स बनाए हो। अगर तुमने नहीं सुना है कि मैंने तुमको क्या बोला है, अगर तुमने ध्यान से समझे नहीं हो तो बैक करो, 10 मिनट एक्स्ट्रा लगेगा, बट सारी चीजें सुन के उसको अपने नोट्स में लिखो एंड दैट्स इट। एंड बाय द वे, मैं इस चैनल को बहुत ही फोकस्ड बनाने वाला हूं तुम्हारी प्रॉब्लम्स के लिए। तो तुम्हारे जो भी प्रॉब्लम्स लाइफ में चल रहे हैं, जिस भी चीज के ऊपर तुमको सबसे बड़ी वीडियो चाहिए, डायरेक्टली उसको कमेंट कर दो। बहुत बड़े कमेंट करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा मिनिमल रखो ताकि मैं रीड कर पाऊं, बट मन में जो कुछ भी है, जो भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स है उसको कमेंट कर दो। आई विल पर्सनली रीड इट, आई विल पर्सनली स्क्रिप्ट अ गुड वीडियो फॉर यू और नेक्स्ट वीडियो एग्जैक्टली तुम्हारे लिए बनाए। ठीक है।